आज जिला पंचायत क्योंकि हम लोग जिला पंचायत चुनाव की तैयारी लगभग 4-5 महीना पहले से लगातार कर रहे हैं। जो जिला पंचायत चुनाव लड़ना चाहते हैं ऐसे लोगों को यहाँ आमंत्रित किया गया था। आज पूर्वांचल के कई जनपदों के जिला पंचायत लड़ने वाले लोग आए हुए थे, उनसे बातचीत किया गया और उनको निर्देश दिया गया है कि अप्रैल फर्स्ट वीक से ऐसे लोगों का चिन्हांकन किया जाएगा। जो लोग जिला पंचायत लड़ना चाहते हैं उनको चुनाव लड़ने के लिए आगे बढ़ाया जाएगा और चुनाव लड़ने के लिए जो संगठनात्मक ढांचा है, जो उसका स्ट्रक्चर है, वो तैयार किया जाएगा। उसके जो नियम और शर्तें होंगी वो सारी चीज़ें लागू की जाएंगी। तो अभी जो संत कबीर नगर में संतराम जी की मौत हो गई, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जिस चीज़ का भय हमें था, क्योंकि उस दिन जब हमको एडीएम और एडिशनल एसपी ने रिपोर्ट पेश किया और जब हमारी बात डीएम साहब से हुई तो डीएम साहब ने हमको अवगत कराया कि उसमें संतराम राजभर की थोड़ा हालत सीरियस है। तो वहाँ उनके जब परिवार से मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि इलाज थोड़ा सा ठीक नहीं चल रहा है। तो डीएम साहब से कह करके हमने एक स्पेशल टीम गठित कराया था कुछ डॉक्टरों को, और ये हमने कहा था कि सुबह, दोपहर और शाम तीनों टाइम का रिपोर्ट हमको वो प्रेषित करते रहेंगे। माननीय मंत्री जी के माध्यम से रिपोर्ट हमारे तक आती रही और दिन पर दिन उनकी हालत सीरियस होती रही। और यह निर्देश भी था कि संतराम राजभर की जो हालत सीरियस है, मृत्यु नहीं होनी चाहिए, लेकिन सत्य को कौन टाल सकता है। और इलाज के दरमियान उनकी मृत्यु हुई। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी सच्ची संवेदना व्यक्त करती है। और अब उसमें जो 4 लोग नामजद हैं, बाकी अज्ञात में जो 9 लोग पकड़े गए हैं, अब तो मुकदमा परिवर्तित होगा, धाराएं बढ़ेंगी और जो लोग भी उसमें दोषी हैं अब उनके खिलाफ जो मुकदमे पंजीकृत होंगे, धाराएं जब बढ़ेंगी अब उनको जेल जाना पड़ेगा। अभी जो जमनिया के विधायक जी थे ओम प्रकाश सिंह और ट्वीट डिलीट कर दिए, तो क्यों डिलीट करना ही पड़ेगा ना? उन्होंने गलत प्रश्न लगा दिया था ना, वो सबको पता है। अभी किसी सांसद जी ने बोला है, पूर्व सांसद जी ने बोला है कि सब लोग जो खड़ा हो रहा है वो सब ओम प्रकाश राजभर को पीछे करने के लिए, कोई उनके पीले गमछे पर टिप्पणी कर रहा है तो कोई नई नई पार्टी बना ले रहा है। तो जो पीला गमछा पर टिप्पणी करने से कोई ओम प्रकाश राजभर नहीं हो जाएगा, न ही पार्टी बनाने से कोई ओम प्रकाश राजभर हो जाएगा। तो माननीय मंत्री जी से भी कुछ दिन पहले भी हमारी मुलाकात हुई थी गाजियाबाद में। उन्होंने गाजियाबाद में देखा भी था कि गाजियाबाद में जिस शादी समारोह में ये गए थे वो पूरा पीलामय था। वहाँ भी ऐसे ही हम लोग बैठे थे, सोशल मीडिया पर फोटो भी था। तो इस पीले गमछे से उनको कोई एलर्जी नहीं है। अब वो हो सकता है किसी चीज़ से प्रभावित होकर बोल दिए। जब उनको हर तरफ से दबाव पड़ने लगा कि आपने गलत बोल दिया, यह समाज अब जाग चुका है भाई। अब ये रेते पेपा करने से कोई अब डरने वाला नहीं है। वो समय गुजर गया कि जब धमका करके जमनिया में राजभर समाज का वोट ले लेते थे, वो समय गुजर गया। जब ओम प्रकाश राजभर जी पार्टी बनाए, ताकत में आए, वही जमनिया का एक गाँव है, उसी गाँव में हाथापाई हुई, मारपीट हुआ और माननीय मंत्री जी को दौड़ा दिया लोगों ने, उस गांव से बाहर खदेड़ दिया और लोगों ने झंडा गाड़ के कहा कि हम अपने पार्टी को वोट करेंगे। तो शायद हो सकता है यह बात उनको याद आ गई हो और ट्वीट डिलीट कर दिए हों। और जिसको वो राजभरों का कह रहे थे कि राजभरों का वो मसीहा है, राजभरों का काम कराता है, वो तो खुद का काम नहीं करा सकता है, जिसकी कोई हैसियत नहीं, कोई औकात नहीं। उसके जैसा, जिसका नाम वो लिए रहे थे उस ट्वीट में, उससे अच्छे, उसके जैसा नहीं, उससे कई लाख गुना अच्छा हमारे पार्टी में लाखों कार्यकर्ता हैं और हम जैसे लोगों को उसमें इन्वॉल्व नहीं होना पड़ता है। हमारे ऐसे ऐसे कार्यकर्ता हैं, वो तो एक थानेदार से बात नहीं कर सकते। हमारे कार्यकर्ता हैं एसपी तक को धई के रगड़ देते हैं, बात करते हैं, कहते हैं ये काम होना चाहिए, होता भी है। तो इसलिए माननीय जी को वह ट्वीट डिलीट करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने ट्वीट ही गलत कर दिया था। और जब हम जैसे लोग फ्रंट पे आके खड़ा हो गए तो उनको लगा कि आज नहीं, कल नहीं, परसों हो सकता है इन्हीं से कोई काम पड़ जाएगा, इसी पीले गमछे के साथ खड़ा होना पड़ गया तो फिर क्या करेंगे। इसलिए उन्होंने ट्वीट डिलीट किया। और धन्यवाद देता हूँ कि अपने समाज को, कि समाज के लोगों ने जब धई के चाँपा तो ट्वीट डिलीट करना पड़ा और जिसको राजभरों का मसीहा बता रहे थे उसको डिलीट करना पड़ा। सर, विधान परिषद के सदस्य माननीय भिक्षेलाल राजभर जी बोल रहे हैं कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी 2027 में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? तो इस पे तो हम मंचवा से कहते हैं, वो तो मीडिया में बोल रहे हैं ना। हम तो बार बार कह रहे हैं कि जिस प्रकार से समाज अपनी सक्रियता दिखा रहा है, जिस प्रकार से सर्वस्व समाज के लोग माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की विचारधारा से प्रभावित होकर के दल के साथ जुड़ रहे हैं और माननीय जी के कार्यशैली पर अभी आपने देखा होगा पूर्व में तमाम ऐसी घटनाएं घटित हुई जिस पे सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी कार्यकर्ताओं ने पूरी जी जान लगा दिया। परिणाम यह आया, कार्यकर्ता के पक्ष में निर्णय आया, कार्यकर्ता हमारा संतुष्ट हुआ। और सिर्फ एक कार्यकर्ता नहीं, हमारे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश के जितने कार्यकर्ता पार्टी के समर्थक हैं सब लोग संतुष्ट हुए। तो बेशक माननीय नेताजी जैसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनना चाहिए और आने वाले समयों में हमारे नेताजी मुख्यमंत्री बनेंगे भाई। राजभर का बेटा जब इस देश में राजा रहा है
156 साल तक शासन चलाया है, तो 5 साल सरकार नहीं चला पाएंगे हम लोग। तो राजभर जी के बेटे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हम सबके नेता हैं, हम सबके अग्रज हैं, करोड़ों लोगों की आवाज़ हैं और करोड़ों लोग दुखियारे के वो सहारा हैं। ऐसे नेता को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। जब माननीय योगी जी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, अखिलेश यादव जी बन सकते हैं, मुलायम सिंह यादव जी बन सकते हैं, बहन मायावती जी बन सकती हैं, राजनाथ सिंह जी बन सकते हैं, तो हमारा नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी भी मुख्यमंत्री बनेंगे। सर, आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी जो हैं 7% का वोट लेकर जो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, आप भी बोल रहे हैं। अरे जब 7% लेके मुख्यमंत्री बन सके ना, तो 4.5% लेके ना बन सकल जाला। और लोग तो उनके साथ खड़े होते हैं ना। आज यहीं पर शिवेंद्र भैया हैं, ये क्या करेंगे? यो विधायक बनेंगे, सरकार में सम्मिलित रहेंगे। इधर लोग खड़े हैं, आनंद है, ये हमारे पांडे जी हैं, तमाम समाज के लोग हैं। ये लोग क्या करेंगे भाई? आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कोई विधायक बनेगा, कोई सांसद बनेगा, कोई मंत्री बनेगा। जब लोग मेहनत करेंगे तो हमारी सरकार भी बनेगी। हम लोग सरकार में हैं ना। जब सरकार में हैं तो आने वाले समयों में जिस दिन ऐसा लगेगा कि अब एक नई सरकार की आवश्यकता है, लोग सरकार बनाएंगे। जब सरकार बनेगी तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी मुख्यमंत्री बनेंगे।